नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में। मैं मोनिका शर्मा हूँ, साइक्लोन वार्निंग डिवीजन से साइंटिस्ट डी। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी पिछले सप्ताह किस तरीके का मौसम रहा था और आने वाले 2 सप्ताह के लिए मौसम विभाग की कैसी चेतावनी है। पिछले सप्ताह अगर हम देखते हैं तो 2 एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ थे जिन्होंने वेस्टर्न हिमालयन रीजन और नॉर्थ वेस्ट इंडिया को इम्पैक्ट किया था 9 से 12 जनवरी तक और 14 से 16 जनवरी तक। इसके अलावा एक चक्रीय परिसंचरण था साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पे, जो कि पश्चिम दिशा की ओर गति करते हुए 9 से 14 जनवरी तक साउथ बे ऑफ बंगाल पे रहा। इन सभी सिस्टम्स के प्रभाव में देश के नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में वाइड स्प्रेड स्नोफॉल और रेनफॉल हुई वेस्टर्न हिमालयन रीजन में और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के मैदानी इलाकों में, जिसकी वजह से इन इलाकों में कोल्ड वेव और सीवियर कोल्ड वेव कंडीशंस प्रिवेल करी और एक एक्टिव ईस्टर्ली वेव प्रिवेल कर रही थी और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो था 9 से 14 जनवरी तक, उसके प्रभाव में तमिलनाडु के बहुत सारे इलाकों में और केरला के इलाकों में हैवी से वेरी हैवी रेनफॉल 7 सेंटीमीटर और उससे ज़्यादा सेंटीमीटर रेनफॉल दर्ज की गई लास्ट वीक में। ये जो मैप है ये दिखाता है कि पिछले हफ्ते में फॉग कोहरा किस तरीके का रहा देश के विभिन्न पार्ट्स में, और इसमें आप देख सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया और जो उससे सटे हुए सेंट्रल इंडिया के पार्ट्स हैं और ईस्ट इंडिया जैसे कि गैंजेटिक वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ पार्ट्स जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन इलाकों में डेंस टू वेरी डेंस फॉग दर्ज की गई। और ये जो सैटेलाइट का मैप दिखा 15 जनवरी का मैप है, ये दिखाता है कि ये जो ग्रीन पैच है डेंस टू वेरी डेंस फॉग था पंजाब, हरियाणा, ईस्ट उत्तर प्रदेश, राजस्थान के इलाकों में, और विजिबिलिटी जो थी वो 50 मीटर से कम थी 15 जनवरी को। अभी पिछले सप्ताह में 9 जनवरी से 15 जनवरी तक कोल्ड वेव और कोल्ड डे कंडीशंस ऑब्जर्व की गई और आप देख सकते हैं कि जो नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री है वहाँ पे कोल्ड टू सीवियर कोल्ड वेव कंडीशंस ऑब्जर्व की गई लगभग पूरे सप्ताह 9 तारीख से लेके 15 जनवरी तक हर दिन ऐसा सिचुएशन थी। अगर हम देखते हैं कि पिछले हफ्ते में बारिश की क्या स्थिति थी, तो जितने भी इलाके नीले रंग से या हरे रंग से दर्शाए गए हैं वहाँ पे जो बारिश थी वो नॉर्मल रेनफॉल से ज़्यादा थी या नॉर्मल थी। तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश इन इलाकों में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के में अरुणाचल प्रदेश और इन इलाकों में बारिश जो है, और सदर्न पेनिनसुलर रीजन तमिलनाडु, केरला, देन कर्नाटका, इन सभी इलाकों में बारिश जो है वो नॉर्मल थी या नॉर्मल से ज़्यादा थी। और अन्य भाग जो लाल और पीले रंग से दर्शाए गए हैं जैसे कि असम, मेघालय, देन बिहार, ईस्ट उत्तर प्रदेश, देन ईस्ट मध्य प्रदेश, इन सभी इलाकों में, और आंध्र प्रदेश, इन सभी इलाकों में बारिश जो थी वो नॉर्मल से कम थी। अभी हम देखते हैं कि आने वाले 2 सप्ताह के लिए मौसम विभाग का क्या पूर्वानुमान है। तो आने वाले 2 सप्ताह के लिए नीचे दिखाए गए मानचित्र को अगर हम देखेंगे, जो डीप ब्लू कलर से दिखाया गया है, इसका मतलब है कि बारिश जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा रहेगी। जिन इलाकों में पीले रंग की पट्टी है उन इलाकों में बारिश जो है वो नॉर्मल से कम रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि आने वाले सप्ताह में, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 18 जनवरी के पास और एक 22 जनवरी के पास देश के मौसम को प्रभावित करेगा। इसके प्रभाव में जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, देन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सभी इलाकों में स्नोफॉल और रेनफॉल होने की आशंका है। और सदर्न पेनिनसुलर रीजन में अगर हम देखते हैं तो तमिलनाडु और केरला रीजन, इस इलाके में बारिश जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा रहने की संभावना है वीक 1 में, यानी कि 16 जनवरी से 23 जनवरी तक। और वीक 2 में अगर हम देखते हैं तो
थोड़ा बहुत कम इलाकों में तमिलनाडु के और केरला के बारिश नॉर्मल से ज़्यादा रहने की संभावना है। और अगर नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री में देखते हैं तो बारिश नॉर्मल से कम रहने की संभावना है। अभी हम देखते हैं कि अधिकतम तापमान कैसे रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान यानी कि दिन का तापमान कैसा रहेगा। तो जो इलाके नीचे वाले मैप्स को देखिए, जिन इलाकों पे लाल या पीले रंग से दर्शाया गया है उन इलाकों में अधिकतम तापमान यानी कि दिन का तापमान नॉर्मल से ज़्यादा रहने की संभावना है। तो पहले सप्ताह में क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पश्चिमी विक्षोभ देश के मौसम को प्रभावित करेंगे, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ईस्ट पार्ट्स ऑफ कंट्री और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में तापमान दिन का तापमान जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा रहने की संभावना है। और देश के अन्य भागों में जो डीप ब्लू कलर से दर्शाए गए हैं, सेंट्रल पार्ट्स इंडिया के और सदर्न पेनिनसुलर रीजन, इन सभी इलाकों में जो दिन का तापमान है वो नॉर्मल से कम रहने की संभावना है। और दूसरे सप्ताह यानी कि 24 से 30 जनवरी अगर हम देखेंगे तो लगभग वैसी ही स्थिति है। जो अधिकतम जो दिन का तापमान है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया, वेस्टर्न हिमालयन रीजन और ईस्टर्न पार्ट्स जैसे कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, इन सभी इलाकों में जो अधिकतम तापमान है वो नॉर्मल से ज़्यादा रहने की संभावना है। और देश के अन्य भागों में सेंट्रल पार्ट्स, सदर्न पार्ट्स और जैसे कि गुजरात, इन सभी इलाकों में गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पे अधिकतम तापमान नॉर्मल से कम रहने की संभावना है। अभी हम देखते हैं कि मिनिमम टेम्परेचर कैसा रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर न्यूनतम तापमान जो है वो रात के टेम्परेचर को दर्शाता है, क्योंकि दो पश्चिमी विक्षोभ देश के मौसम को प्रभावित करेंगे वीक 1 में। तो रात का टेम्परेचर जो है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया और उससे सटे हुए सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो इलाके लाल और पीले रंग से दर्शाए गए हैं, इन सभी इलाकों में जो न्यूनतम तापमान है यानी कि रात का तापमान वो नॉर्मल से ज़्यादा रहने की संभावना है पहले सप्ताह में। दूसरे सप्ताह में 24 से 30 जनवरी अगर आप देखते हैं तो लगभग देश के सभी इलाकों में जो है न्यूनतम तापमान नॉर्मल से ज़्यादा या नॉर्मल रहने की संभावना है। जो लाल और पीले रंग से पहले सप्ताह में बहुत ज़्यादा इलाके दिखाए गए थे नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया के, वो दूसरे सप्ताह में कम है। अगर हम देखते हैं कि आने वाले 2 सप्ताह में क्या कोई डिप्रेशन, अवदाब या साइक्लोन बनेगा, तो ऐसी कोई पूर्वानुमान नहीं है। आने वाले 2 सप्ताह में कोई अवदाब और साइक्लोन बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन क्योंकि एक्टिव ईस्टर्ली वेव्स होंगी दोनों ही सप्ताह में और उनके अंदर एम्बेडेड साइक्लोनिक सर्कुलेशंस होंगे जो कि साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल और एडजॉइनिंग इक्वेटोरियल इंडियन ओशन में होंगे और वो वेस्टवर्ड्स मूव करेंगे। इसके प्रभाव में, इन सभी के प्रभाव में अगर हम देखते हैं मौसम कैसा रहेगा, तो 16 जनवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ है जो कि नॉर्थ पाकिस्तान के ऊपर है और एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो साउथ राजस्थान के ऊपर है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 पश्चिमी विक्षोभ देश के मौसम को प्रभावित करेंगे 18 जनवरी से और 22 जनवरी से। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो कि साउथ ईस्ट अरेबियन सी पे है। और इसके अलावा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ईस्टर्ली वेव्स एक्टिव रहेंगी आने वाले सप्ताह में। और इन सभी के प्रभाव में देखते हैं कि कैसा मौसम रहेगा आने वाले सप्ताह में। 16 जनवरी को मौसम विभाग ने हैवी रेनफॉल का चेतावनी दिया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के लिए, 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश और कोहरा, डेंस टू वेरी डेंस फॉग होने की आशंका है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। और डेंस फॉग कंडीशंस की आशंका है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, देन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और सिक्किम में। और थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग कुछ इलाकों में जम्मू कश्मीर, गिलगिट, लद्दाख,
लद्दाख, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और वेस्ट उत्तर प्रदेश के इलाकों में। और कोल्ड डे कंडीशंस की भी प्रेडिक्शन है हिमाचल प्रदेश और ईस्ट राजस्थान में। इसी तरीके से 17 तारीख को भी नॉर्थ वेस्ट और उससे सटे हुए सेंट्रल इंडिया के बहुत सारे इलाकों में घना से अति घना कोहरा और रहने की संभावना है। तो बहुत सारे इलाकों को ऑरेंज कलर से दर्शाया गया है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और ईस्ट राजस्थान आते हैं। और कुछ इलाकों को पीले रंग से दर्शाया गया है, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, देन वेस्ट राजस्थान। इन सभी इलाकों में डेंस फॉग रहने की संभावना है। और इसके अलावा कोल्ड डे कंडीशंस की भी आशंका है हिमाचल प्रदेश और ईस्ट राजस्थान में 17 तारीख को। 18 तारीख को अगर हम देखते हैं तो सिर्फ फॉग की चेतावनी दी गई है नॉर्थ वेस्ट इंडिया और उससे सटे हुए सेंट्रल इंडिया के पार्ट्स में। और सदर्न पेनिनसुलर रीजन में तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, कराईकल, इन इलाकों में बारिश जो है वो 7 से 12 सेंटीमीटर रहने की संभावना है। और थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग भी होने की आशंका है तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड कराईकल में। 19 और 20 तारीख के लिए जो मेन वेदर है वो तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला एंड माहे के लिए है। 19 तारीख को हैवी रेनफॉल होने की आशंका है इन इलाकों में। और 20 तारीख को रेनफॉल की थोड़ी कम होगी तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला रीजन में। और फॉग 19 तारीख को नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट्स के लिए और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है। 21 और 22 जनवरी के लिए कोई वार्निंग नहीं दी गई है। मौसम विभाग के बहुत सारे मोबाइल ऐप्स हैं, मौसम ऐप, दामिनी ऐप, मेघदूत ऐप। इन सभी से आप अपनी मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसी के अनुरूप आप अपने दैनिक कार्यक्रम का प्लानिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।